नमस्कार। आज हम मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के सरदर्दी साहब जी से। आदाब सर। आदाब आदाब। जनाब, हमने सुना है कि आपने पाकिस्तानी प्रिंटिंग प्रेस के उस मैनेजर को निकाल दिया जो भारत के नकली नोट छापता था। जी खातून, आपने बिल्कुल सच्ची गल सुनी हुई है। जो हमारा मुलाजिम है वो एक नंबर का निकम्मा है। उसने जब भी हिंदुस्तान के नोट छापे, नकली छापे, आज तक उसने एक नोट असली नहीं छापा। मैं बड़ा परेशान हो गया था उससे। सर, हमने तो ये भी सुना है कि आपने जिस नए मैनेजर को रखा है उसने तो पाकिस्तान के ही नकली नोट छापने शुरू कर दिए थे। ओए होए होए होए, ये भी सुन लिया आपने? बड़ा जरूरी हो गया था खातून। अगर हम अपने खुद के नकली नोट नहीं छापेंगे तो अपने स्टाफ को हम पेमेंट कैसे दें? सर, आप इतने गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, आखिर क्यों? और जी गल इस तरह है, मैंने भारत से बड़ी दफा गुजारिश की हुई है, आप अपने असली नोट छापना बंद कर दो। आप तकलीफ क्यों करते हो? आप सिर्फ नए नोटों की सीरीज हमें बता दो, हम अपने यहाँ छपवा लेंगे। इस तरह दोनों मुल्कों में दोस्ती कायम रहेगी। मैंने इस तरह गल कई बार भारत से की हुई है। मैंने गल की हुई है, उन्होंने गाली की हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आता है जी, उन्होंने गाली क्यों दी है? सर, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो आप पता करो, आप तो सूट पहन के आई है। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे लोकप्रिय नेता बाके जी से। नमस्ते। 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 बाके जी, हमने सुना है कि आप लोगों की बहुत मदद करते हैं। हम बहुत मदद करते हैं, हम बहुत मदद कर देते हैं। मान लीजिए आपके विपक्षी पार्टी के नेता पानी में डूब गए। हाँ, आप उनको बचाने के लिए क्या करेंगे? हम जबरदस्त मदद करेंगे। हम उनके सर के ऊपर से अपना पैर फौरन हटा लेंगे। हमारी तो मदद अलग है, अलग टाइप की मदद है। बाके जी, हमने सुना है हाँ। आपने अपने पीए को धक्के देके बाहर निकाल दिया। तो धक्के मार के निकालेंगे धक्के मार के। मगर क्यों? मैंने उस बेवकूफ से कहा कि जाओ हॉर्स ट्रेडिंग कर लो, अरे मतलब नेताओं को खरीद लो। मैं इतने पैसे दिए, वो कमीना गया और सचमुच के घोड़े खरीद लाया। अब मैं इतने घोड़े क्या करूं? और मैडम, एक घोड़ा बाहर भी खड़ा है, ये इंटरव्यू वगैरह हो जाए तो लॉन्ग ड्राइव पे चलें। बाकी जी, हमने सुना है कि आपको पार्टी से निकालने की धमकी दी गई है, लेकिन आप तो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे, फिर क्यों? गांधी जी के रास्ते पे चले जा रहे थे, गांधी जी के रास्ते पे चले जा रहे थे। वो जो बाद में मुझे पता चला, ये गांधी जी कोई और नहीं, ये वरुण गांधी हैं। चौंक गई, इसका मतलब तुम चलोगी लॉन्ग ड्राइव पे। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब। साहब ये कैसी सर्विस है साहब? एक दिन लाइट रहती, एक दिन लाइट नहीं रहती, एक दिन लाइट रहती, एक दिन लाइट नहीं रहती है। इसे गर्मी में कैसे बर्दाश्त करें? किससे कहें, कब तक सहें? भाई गर्मी लगती है तो फैन चलाओ ना, मीटर उखाड़ के। और साहब, आप खुद कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते नर्मदा से बिजली पैदा हुई है, उसका क्या हुआ? अरे वो तो हमारे क्लर्क की जोरू का नाम है नर्मदा, जिसको पिछले हफ्ते बेटी पैदा हुई है, उसका नाम है बिजली, मीटर उखाड़ के। और साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि अब से बिजली से चलने वाली हर चीज चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि उसका इतना लंबा चौड़ा बिल आएगा। ये तो धोखा हुआ ना? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है, बिजली के बिल का मीटर भी तो बिजली पे ही चलता है, तो अब वो क्या दौड़ेगा नहीं मीटर उखाड़ के? और साहब, आप लोग एक घोषणा किए रहे कि इस नई योजना से जनता को बहुत फायदा होगा, बिजली के बिल 50% कम हो जाएगा, उसका क्या हुआ? अरे ये योजना तो एकदम बड़ी कामयाब चल रही है। मतलब? अरे मतलब आप ही ने बोला ना कि बिजली एक दिन आती है एक दिन नहीं आती है, तो हुई ना 50% की बचत मीटर उखाड़ के। साहब, वो उखड़ा हुआ मीटर है आपके पास? क्यों? तोहरे मुंह पे खींच के मारे। थू। चूहे बहुत हो गए। सुदामा, क्या शक्कर लाए हो? हम यमराज हैं। अच्छा, पंजाब 11 के युवराज। हम यमराज हैं, यमराज। अरे मैं मर गया। तो मेरे घर का क्या होगा? मेरे खेतों को क्या होगा? मेरे खेतों में पानी कौन देगा? मेरी फसल कौन काटेगा? मेरे जानवरों को चारा कौन देगा? मेरे कुत्तों को कौन टहलाएगा? अरे चुप 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 चुप। मेरा नाम डॉक्टर यमराज सारस्वत है और तुम सरकारी हॉस्पिटल में हो। अच्छा, मगर हम यहाँ कैसे आ गए? देखो, तुम जो है ना, तुम बनिए की दुकान पे
चीनी के दाम सुनकर बेहोश हो गए थे, लेकिन अभी तुम ठीक हो। ये लो दवाई, पकड़ो और घर जाओ। अरे डॉक्टर साहब, अभी सरकारी अस्पताल का खाना आएगा, खाना वाना खा के दवाई वही लेके अच्छे से जाएंगे। अब तो हम जिंदा हैं। देखो, हमारे यहाँ राशन पिछले 1 महीने से खत्म हो चुका है और दवाइयाँ तो पिछले 4 महीने से खत्म हो चुकी हैं। तो फिर ये पुड़िया में क्या दिया है? इसमें है एक बहुत बड़े नेता का बहुत बड़ा भाषण। इसे पढ़ लोगे तो तुम्हारी भूख बिल्कुल मिट जाएगी, तुम्हें राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह, अपने देश में इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं आ गई और अब हम उन्हें भोग नहीं पाएंगे। हाँ, मरने का टाइम आ गया। नमस्कार, आज हमारे बीच में है एक जाबाज, नेक और बहुत ही ईमानदार पुलिस कमिश्नर मिस्टर नामदेव माने। आज वो हम सबके सामने करने वाले हैं एक अहम और बहुत बड़ा खुलासा, लेकिन उस खुलासे से पहले हम उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। नमस्कार सर। क्या हो गया? कृष्ण सर, इंटरव्यू। विचारा प्रश्न विचारा। तो मेरा सवाल ये है सर, कि शहर भर में नकली नोट भर गए, बराबर है। इसके लिए आपकी पुलिस क्या कर रही है? आज ही हमने एक मीटिंग लिया डिपार्टमेंट में, सब पुलिस वालों को जमा किया, उनको बराबर समझाया कि देखो, आज के बाद अगर रिश्वत लेना है तो नोट देख के लो, सोच समझ के लो, नोट का ऐसा पलट के ऐसा आगे पीछे देखने का। ये नहीं होए कि कल को हमको कुछ चूना लगा के चला गया, फिर ये सब कॉमेडियन लोग हमारे ही मजाक उड़ाएगा। फिर भी अगर कोई नकली नोट आपको पकड़ा गया तो मीडिया को बुला के, पब्लिक को जमा करके पूरा नोट का बंडल हम दान पेटी में डाल देते पब्लिक के सामने। तो पब्लिक में ये भी मैसेज जाता है, पुलिस सिर्फ लेना नहीं जानता है, देना भी जानता है, और पुण्य हमको मिलेगा, वो अलग। सर, आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले कहा था कि नकली नोट छापने वालों को आप सबके सामने लाएंगे, बराबर है। उनका खुलासा करेंगे। तो हम सबको बता दीजिए कि वो कौन है जो नकली नोट छापता है। नकली नोट कौन छापता है? जी। मैं बोलने वाला है, ये मेरा वादा था। जी सर। बराबर है? बिल्कुल। नकली नोट कोई और नहीं, ये छापता है। ये कलर प्रिंटर है, ये छापता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं ऐड की दुनिया के महानायक मिस्टर राजू श्रीवास्तव। सर, हमने ये सुना है कि आप किसी भी विज्ञापन की टैगलाइंस को चुराकर किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी घटना या किसी भी चीज से जोड़ देते हैं। Absolutely, you're right, baby. तो बच्चन साहब ने कहा है कि उन्हें कुतुब मीनार हमेशा से आकर्षित करता रहा है। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। क्या बात है सर। आडवाणी जी ने कहा है कि जनता ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और वो अपने प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना अगले 7 जन्मों तक संजो कर रखेंगे। वेल, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। वाह! सर, राखी सावंत ने कहा है कि वो लड़के को बिना जांचे परखे शादी नहीं करेंगी। हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सर, पहले आप डाकू थे, अब आप मंत्री बन गए हैं। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता तो भाई माई बाप होती है। जनता ने बड़ी मोहब्बत दी मुझे मेरे करियर में। बड़ा एहसान है जनता का। जब हम डाका डालने के लिए गांव में जाते थे, मुझे देख के गांव वाले भागते थे, लूटने आ गए, लूटने आ गए। और जब से मंत्री बना हूं, कसम भवानी की, ये जनता खुद ही खुशी खुशी मेरे दरवाजे आती है लूटने के लिए। जय भवानी। सर, मंत्री बनने के लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ा? बड़े त्याग करने पड़े, सिद्धांत छोड़ने पड़े मुझे। पहले तो मेरा एक ही उसूल था, एक ही सिद्धांत था, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल हो गया है, वचन जाए पर प्राण न जाए, ऐसा गलत सलत हो गया है। जय भवानी। सर, हमने सुना है कि आप त्याग पत्र देने की सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सर? पहले जो काम हम डंके की चोट पे करते थे, वही काम मैडम लुके छुपे करना पड़ता है, एकदम कुत्ते की तरह। ऐसा लानत भेजने को लगता है अपने मुंह पे ही खुद ही थूक। कोई तो थूके मेरे मुंह पे। मैडम, आप मेरे मुंह पे थूक दो, कोई तो थूको मेरे पे। सर, आप अपने फॉरेन अफेयर्स के बारे में कुछ बताइए। अरे, हमारे देश में हमारा कोई अफेयर नहीं है। तुम फॉरेन
अफेयर की बात कर रही हो? ये विरोधियों द्वारा उड़ाया हुआ मेरे खिलाफ एक मकड़ जाल है, तुम समझ रही हो ना? सर, हमने सुना है कि आपने रेल बजट में एक नई मांग की है कि आपको कुछ रेलगाड़ियां आंदोलन कार्यकर्ताओं के लिए चाहिए। वो क्यों सर? भाई सीधी सी बात है, अपने देश में अक्सर जुलूस, आंदोलन, घेराव, जलाओ, पथराव होते रहते हैं, उससे रेलवे को नुकसान होता है। तो हमने खुद ही सदन में ये सबको सजेस्ट किया कि ऐसी ट्रेनें चलाई जाएं जो आंदोलनकारी उसे तोड़ें, उसमें आगजनी करें। इससे जनता को नुकसान कम होगा और रेलवे को तकलीफ कम होगी। बहुत ही उच्च ख्यालात हैं, लेकिन फिर भी आपने पिछले हफ्ते अपनी रैली में बैठे श्रोता को क्यों मारा? बड़ा बदतमीज था। मैं भाषण दे रहा था, दोस्तों मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूँ, मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूँ। वो बेवकूफ खड़ा हुआ और कहने लगा, कब दोगे? हमने भी दे दिया, फिर क्या करें? तुम समझ रही है ना? तो तुम पहुंचाओ लोगों तक। अरे ये सब बहुत महंगा है, सस्ता दिखाओ। प्लेन में दिखाओगे? प्लेन का लफड़ा पाल दिया। प्लेन में लफड़ा हो जाएगा साहब, पहले एयरपोर्ट जाओ, टिकट खरीदो, फिर अंदर जाके बैठो, फिर कपड़ा पसंद करो। यही दुकान खुली बाबूजी, यही बता दो। अरे प्लेन मतलब जहाज नहीं, प्लेन मतलब सादा, जैसे ये पूरे 300 रुपए मीटर। 250 रुपये लगा दो, 250। अरे 250 तो हमें घर में पड़ता है नहीं। तू घर में पढ़ता है ना, तो घर का पता दे दो, हम घर से आके ले लेंगे। मजाक बहुत अच्छा करते हैं नहीं। अच्छा, आपको 250 रुपए मीटर वाला ये कपड़ा पड़ेगा। इसमें हाफ पैंट चाहिए कि आपको फुल पैंट चाहिए? हाफ पैंट की सिलाई 100 रुपए और फुल पैंट की सिलाई पूरे 200 रुपए। हाफ पैंट की सिलाई 100 रुपए और फुल पैंट का 200 रुपए। 200 रुपया। हाफ पैंट सिल दो बाबूजी, हाफ पैंट सिल दो, मगर हाफ पैंट का लंबाई रखो यहाँ तक। नाक खोलिए। सर मुंह। मालूम है, नाक बंद करिए। सर मुंह। हाँ मालूम है। ये हेडफोन है, बहुत महंगा आता है, आज तो हर ऊपर इस्तेमाल होगा। सर स्टेथोस्कोप है। मालूम है। अरे ये क्या बदतमीजी भाई, छाती के बाल रखते हो? आज के सारे हीरोइन सफा चट रखते हैं, इसे क्लीन करो, वरना इस तरह से तो तुम समाज में बहुत पीछे छूट जाओगे। बेटे ये कुछ गोलियां दे रहा हूं, ये देखिए सफेद गोली, अभी कभी इसको लीजिए 4 गिलास पानी के साथ, और 2 घंटे बाद ये ब्लैक गोली लीजिए 4 लोटे पानी के साथ, और खाने के बाद ये लाल वाली गोली ले लीजिए 4 मग पानी के साथ, और सोने के बाद ये तीनों गोलियां ले लीजिए 6 गिलास पानी के साथ। लेकिन सर हमको बीमारी क्या है? तुम्हारे अंदर पानी की कमी है? हाँ, आज ही टैंकर मंगा के भरवा लो। दोस्तों, आज हमारे साथ है सदाबहार कलाकार मिस्टर AK दंगल। आइए करते हैं उनसे कुछ बात। नमस्कार। जीती रहो, खुश रहो। सर, आज के AK दंगल में और पहले के AK दंगल में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, अरे बहुत फर्क है। पहले रामगढ़ में बसंती पूरा रामगढ़ घुमाती थी, गार्डन गार्डन ले जाती थी मुझे। आज की बसंती अस्पताल ले जाती। सर, आप आजकल कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं पहले से बहुत फिट हूँ, तरोताज़ा, एकदम यंग, अल्लाह का शुक्र है। सुना है आपके दोस्तों ने भी आपको आज तक जवान नहीं देखा? दोस्तों की छोड़ो, दोस्तों की छोड़ दो। अरे मेरे माँ बाप ने भी मुझे कभी जवान नहीं देखा, उन्होंने मुझे देखा ऐसे ही, एकदम डायरेक्ट। हाँ। सर, आप पे इल्जाम है कि इस उम्र में भी आकर आप बहुत बहुत दिल फेंक आशिक हैं, आशिक मिजाज हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे रोमांटिक होना गुनाह है क्या? पाप नहीं है ये। MF हुसैन माधुरी के पीछे पागल हैं, शम्मी कपूर दीपिका पादुकोणे के दीवाने हैं, तो फिर मैं दीवाना क्यों नहीं हो सकता? मैं तो अभी इन दोनों से छोटा हूँ। अच्छा, वक्त हो गया। अरे कोई है जो मुझे मेरी पाकी सावंत या मलिका खेरावत के यहाँ तक पहुँचा दे?
दोनों के बगैर रह नहीं सकता मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ। आज हमारे साथ है मशहूर कलाकार नाना घाटेकर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातें। नमस्कार नाना। अच्छा है, राम राम। अच्छा है। नाना, आप आग को देखकर इतना पागल क्यों हो जाते हैं? अरे आग को देख के कोई भी पागल हो जाएगा, कोई भी पागल हो जाएगा। भूल गई, तेरा मगज काम नहीं करता। जामू की आग फिल्म आई थी, उसको देख के लोग पागल ही नहीं हो गए, बल्कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा है, भूल जाती है। अच्छा है। नाना, आपको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये मुझसे नहीं, मेरे माँ बाप को पूछो। मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा होते ही मेरा नाम रख दिया नाना। अब हर कोई मुझे नाना कहता है। साले 80-80 साल के बुजुर्ग आते हैं, मुझे नाना कह के चले जाते हैं। अच्छा है। नाना, आपने और लेखा जी ने पहली बार साथ साथ एक फिल्म की थी, यात्रा। उस फिल्म को करके आपको कैसा लगा? काय को किया फिल्म, काय को किया मालूम नहीं, किया। चलो ऑफर आया, किया। यात्रा फिल्म में काम करके मैं आज तक पछताता है। अरे तुमको जानकर हैरानी होगी, यात्रा फिल्म को देखने के लिए जितने लोग सिनेमा हॉल में आए थे, उससे ज्यादा किसी की अंतिम यात्रा में आते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आजकल फिल्म लिखने वाला कोई नहीं है, अच्छा राइटर नहीं है, अच्छी फिल्म बनती नहीं है। अच्छी फिल्म बनती है तो साले रोड़े अटका देते हैं, रिलीज नहीं होती है, कभी फ्लॉप हो जाती है। महंगाई का जमाना है, मुंबई में रहना है, धंधा करना पड़ता है। बोल। दोस्तों, आज हमारे साथ है जेल मंत्री राम लुभाया जी। नमस्कार मंत्री जी। मंत्री जी, आप तो खुद जेल मंत्री हैं, फिर भी आपको जेल की हवा खानी पड़ी। आप पे क्या चार्ज लगा था? चार्ज? हम फ्री ऑफ चार्ज गए थे जेल में। जेल अधिकारी का इतना हिम्मत हो गया हमरे से पैसा लेंगे। थिंक पॉजिटिव। सर, आजकल हमारे देश के जेलों की हालत बहुत खराब हो गई है। एक सेल में 50-50 कैदियों को ठूसा जा रहा है। ये बात तो शर्म की है। ये गर्व की बात है। जरा सोचिए, एक ही छतवा के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मजे से रहता है, साथ ही बैठ के खाता है, एक जैसा वस्त्र पहनता है। ये एकता की मिसाल है। थिंक पॉजिटिव। मंत्री जी, जिस तरह से हमारे देश में भ्रष्ट नेता, मंत्री, ऑफिसर्स पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जगह कहाँ है? आप फ्यूचर में क्या करेंगे? ये प्रश्न आपका अच्छा है। इस पर हम जेल के अंदर ही विचार किए थे और जेल के अंदर ही निर्णय ले लिए थे कि आइंदा से भविष्य में जेल के अंदर हम उन लोगों को भरेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो, रेप ना किया हो, मर्डर ना किया हो, चोरी ना किया हो। ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे। तो ये थोड़े लोग होंगे जेल में फैल के रहेंगे आराम से। थिंक पॉजिटिव। ममतावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी आपने ये करोड़ों की माला पहन रखी है, जबकि कठोर सिंह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। और मैं कठोर सिंह और उनके गुंडों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश का खजाना मैं साथ लेके चलती हूँ, अपने साथ, अपने निगरानी में। ये बात आप नोट कर लो। कठोर सिंह जी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में देसी कार नैनो बनाने की जगह आपने नहीं दी, बल्कि विदेशी BMW कार को आपने हरी झंडी दे दी। कितने में आपकी डील हुई? ये डील की नहीं, बल्कि दिल की बात है। BMW वालों ने BMW का असली मतलब मुझे समझा दिया है। BMW का असली मतलब ये है बहन ममतावती। बस इसी से मैं प्रसन्न होके उनको इजाजत दे दी। इस बात को भी आप अच्छी तरह नोट कर लो। कठोर सिंह जी ने यह भी कहा है कि कठोर सिंह ने ये कहा, कठोर सिंह ने वो कहा, आपने कुछ नहीं कहा। ये क्या है? आपके दिए हुए नोट। जो लोग कठोर सिंह के साथ हैं उनके लिए मेरे पास बिल्कुल नोट नहीं है। ये बात आप लोग भी अच्छी तरह नोट कर लो। सत्यानाश जाए। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं गंदगी में बहुत दिनों तक रह नहीं सकता। समझ गए। अरे
तेरे को तो नींद का इंजेक्शन दिया था, तू सोया काहे को नहीं? ये अस्पताल है कि गंदगी का भंडार है? ये सब बदबू मार रहे हैं, सब सड़ा हुआ है। यहाँ सोएगा कौन? नींद की गोली दे दो मुझे थैला भर के, तो भी मुझे नींद नहीं लगेगी। ये चादर हरा देंगे गोली को। अरे बाबा, तेरे से पहले 100 से ज्यादा लोग इसी चादर के ऊपर सोया और ऊपर चला गया। उन लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। सेम चादर। हाँ, बहुत अच्छा अस्पताल है देश का। अरे बाबा जल्दी से रेडी हो जा, तेरे को ऑपरेशन थिएटर लेके जाने का है। थिएटर बेटा अब कहाँ? लास्ट फिल्म देखी थी माय नेम इज खान। अरे बाबा, अरे वो वाला थिएटर नहीं रहे, वो ऑपरेशन थिएटर। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो कुछ करना यही करो, यही पूरा खोलो, बंद करो, सिलो, जिप लगाओ, कुछ भी करो। मैं पैर नीचे नहीं रखूंगा। अरे बाबा काहे को? अरे नीचे सैकड़ों चूहे कॉकरोच रेस चल रही है, भाग रहे हैं वहाँ। वो कॉकरोच मुझे देख देख के यूं कर रहा है। मैं पैर नहीं नीचे रखूंगा। अरे तू वहाँ चल ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ तेरे को मैच, सांप और नेवले की लड़ाई दिखाएगा। हाँ चल रहा अरे जल्दी। रोको। ऑपरेशन थिएटर निकल गया। उधर क्या मुर्दा घर में ले जा रहे हो? अरे बाबा, हम लोगों ने सोचा कि ऑपरेशन के बाद भी तो तेरे को सीधा इधर ही जाने का है, तो मैं पहले ही ले आया। मैं अपना टाइम और मेहनत काहे को वेस्ट करूं? हैं? ये तो बहुत शॉर्टकट है। तुम कहाँ लाके खड़ा किया है? कब से बसें नहीं आ रहा है? आ रही है। Oh, poor peoples. Hey man, do you know English? अरे अम्मा, अंग्रेजी पेल रहा है। आई नो अंग्रेजी। Oh, okay. Do you know French? फ्रेंच का होता है? ननकऊ कहाँ खड़ा किया लाके? अरे गजर भैया, लंच तो सुना है पर फ्रेंच तो पता नहीं। ये लंच मालूम है, वो नहीं मालूम है। अच्छा, यू नो गन्ने का रस? What? Do you know Russian? राशन? नो राशन। आज संडे, राशन की दुकान बंद। Oh man. Do you know Spanish? हमारा अंग्रेजी टाइट है फिश। अच्छा सुनो, यू नो सिरका? What? Oh damn it man. कौन से बस स्टॉप पे लाया है? अरे गजोदर भैया, हमें कोई ना कोई विदेशी भाषा जरूर आनी चाहिए। ऐसे मौके बहुत काम आती है हमें। काम आती है? वो अंग्रेजों को 4 विदेशी भाषा आती रही, कौन सी काम आई? दैट पागला। हेलो एंड वेलकम टू CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज। आपको ले चलते हैं अपने रिपोर्टर दीपक के पास। उसके पास है एक एक्सक्लूसिव न्यूज। अरे एक लाइव सुसाइड होने वाला है। दीपक 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 ए दीपक बुझना नहीं बेटा? दीपक तुम इतने घबराए हुए क्यों? अबे घबराया नहीं हूँ भाई, थका हुआ हूँ। अब पीछे देखो आप, 40 मंजिल की बिल्डिंग है, लिफ्ट चल नहीं रही, सब पागल लोग रहते हैं इसमें। अरे जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। हाँ तू आ जा, तू जल्दी कर ले। तू तो वहाँ बैठा है कुर्सी में टाई पहन के, यहाँ मेरी जान फंसी हुई और तू फोकट की तनख्वाह खा रहा है वहाँ बैठ के। तुम लाइव कैमरा लाइव। मैं आ रहा हूँ टीवी पे, तो बताया तो कर, तू शूटिंग कर रहा तो लाल बत्ती जला। दोस्तों ये देखिए, यही वो दरवाजा है जहां से अपराधी छत पर गया है, क्योंकि लिफ्ट बंद है। और मैं इस समय आपको बता दूं, मैं 40 मंजिला बिल्डिंग की छत पर मौजूद हूं। और आप ये देखिए, कैमरामैन वो दिखाइए, यही वो सुसाइड करने वाला। नहीं तो वाली लग रहा है, ये सुसाइड करने वाली। अरे ये तो भाग गई, इसने इरादा ही बदल लिया, चीटिंग हो गई मेरे साथ। अरे क्या कर रहे हो दीपक? अबे लोग बताते हैं सुसाइड करेंगे फिर प्रोग्राम बदल लेते हैं, उससे बदनामी होती है न्यूज चैनल की। अब मैं सुसाइड करूंगा। अरे मैं नहीं रुकूंगा, मैं सुसाइड करूंगा भाई। अरे क्या कर रहे हो दीपक? मैं मरा रा। थके हुए कैमरामैन के साथ बचा हुआ दीपक। न रोना न धोना, ओनली कॉमेडी, क्योंकि ये CNN सी नॉनसेंस न्यूज। अभी अविश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि चंदनवाड़ी के लोग बहुत खुश हैं। पुलिस जैसी एक घर में पहुंची, लोग खुशी से झूमने लगे। देखते हैं खुशी का मामला क्या है। दीपक
आप देख रहे हैं यहाँ पर भाईजान एकदम खुशी का माहौल में, समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये लोग इतने खुश क्यों हैं, नाच रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। ओ भाई तू इधर आ जा भाई, यहाँ पर सब लोग इतना खुश क्यों है भाई? अरे पाटिल जी की चोरी हो गई। अजीब ही बात है, पाटिल जी के घर चोरी हो गई, ये लोग नाच रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मामला क्या है। आइए चलते पाटिल जी से पूछते हैं, वो नाच रहे हैं कि वो नाराज है। अब पाटिल जी अबे भाई, मैंने कहा नमस्कार पाटिल भाऊ। अरे नमस्कार। अरे तूने मिठाई खाई क्या? अबे भाई मिठाई तो मैं खा लूंगा, पहले ये बता आप इतने खुश क्यों हो? अरे बाबा बात ही खुशी की है, माइक दे। अरे हमारे घर में पुलिस आई रे बाबा। पुलिस आई क्यों? अरे बाबा हमारे घर में चोरी हुई थी। चोरी हुई क्यों थी? अरे भाई क्योंकि सब लोग सो रहे थे। ये सब लोग सो क्यों रहे थे भाई? अरे बाबा, अरे इतना सवाल तो पुलिस नहीं पूछती, तू काहे को पूछता है? ये दुनिया का पहला ऐसा शख्स है जिसके घर पे चोरी हुई और इतना हंस रही है। भाई चक्कर क्या था? भाई साहब, हमारे घर में चोरी हुई, इसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन हमारे घर में पुलिस आई, इस बात की हमें बहुत खुशी है। भाईजान ये चोरी हुई कब थी? 2 साल पहले। हैं? मंत्री जी, आपने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद आप सारे गरीबों को एक एक क्वार्टर देंगे, लेकिन आपने तो नहीं दिया। हमने ये वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम सारे गरीबों को क्वार्टर्स देंगे पीने के लिए। उन्होंने पिया, मजा मारा, प्रसन्न हुए, टुन हुए, टाइट हुए, हर वादा निभाया है। जानकारी नहीं है। मंत्री जी, आप कहते हैं कि आपके लड़के बड़े ही संस्कारी हैं, पर वो तो आए दिन मारपीट करते रहते हैं। एक बात आपको बता दें, हमारे सारे सन्स सबसे बड़े संस्कारी हैं। हमने अपने सारे सन्स के पैदा होते ही उन्हें कार दी है, तो हुए ना हमारे सारे सन्स कार वाले। संस्कार, वाह सर वाह। बिठाइए उनको, बिठाइए। यहाँ क्या मुंह फैला के खड़े हुए हैं आप? बिठाइए। मंत्री जी, आप कहते हैं कि आप बड़े ही खानदानी आदमी हैं, लेकिन आपको देखकर लगता तो नहीं है। क्या मतलब आपका नहीं लगता है? क्या मतलब है नहीं लगता है? देखिए, हमारा सारा खाना दूसरों के दान पे ही चलता है, तो हुए ना हम सबसे बड़े खानदानी। बात करती हैं, जानकारी नहीं। मंत्री जी, जी आपने कहा था चुनाव जीतने के बाद आप 5 साल में सब कुछ सेट कर देंगे। क्या क्या सेट किया आपने? जो मैंने वादा किया उसको पूरा निभाया, मैंने सेट कर दिया। मैंने अपने दोनों बच्चों को एमपी से मिलने वाले फंड से अमेरिका में सेट कर दिया। और रही बात मेरी, मुझे ज्यादा खर्चे की जरूरत है नहीं। मेरा महीने का बस खर्चा है 1-1.5 करोड़ रुपए का, हमारा तो हो जाता है। तो पूरा सेट है, सेट कर दिया। वाह सर वाह। मंत्री जी, आप कहते हैं हमारे देश के नेता गांधी मार्ग पर चल रहे हैं, मगर ऐसा है तो नहीं? नहीं। ऐसे ही है। न सिर्फ नेता बल्कि अपने देश के टेम्पो, रिक्शा, लॉरी, ट्रक, ये सारे के सारे गांधी मार्ग पे चल रहे हैं। बड़ी स्पीड में चल रहे हैं गांधी मार्ग पे। मैं तो ये तक बता सकता हूँ कि आज हमारा देश गांधी मार्ग पे कितने किलोमीटर चला। सच कह रहा हूँ। साहब 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 हमारी बिटिया है मालती गजोधर, उसकी जो स्कॉलरशिप आई है 1200 रुपया, वही हम लेने आए हैं साहब। आप कौन? हम मालती गजोधर के पिता हैं, गजोधर। कोई सबूत है? क्या मतलब? अरे कोई पहचान पत्र लाए हो? अरे साहब, पहचान पत्र बनवाते नहीं बना, मगर बिटिया जरूर बड़ी हो गई। अरे तो आपके गांव के प्रधान से नोटरी पर लिखवा कर लाओ। अरे प्रधान जी क्या लिखेंगे? वो तो कागज देख के दूर से अंगूठा दिखाते हैं। अरे तो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन से लिखवा कर कोर्ट से 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नोटरी करवा कर ये सबूत लेकर आओ कि तुम ही गजोधर हो। और हाँ, गांव के 4 गारंटर भी लेकर आना जिनकी अपनी पहचान पत्र कोई हो। हमारी बिटिया ठीक कहत रही कि आज के जमाने में स्कॉलरशिप पाना बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब। कौन है? अरे डॉक्टर साहब, हम हैं। हाँ गजोधर, बैठो। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते। इधर।
हाँ, अरे गजोदर, पिछली बार मैंने तुम्हें आंखों में सुरमा लगाने के लिए बोला था और कहा था कि गाजरों का इस्तेमाल करना। उससे तुम्हारी आंखों में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली लूटे के लिए बैठे सफेद कोट पहन के। वो गाजर में जब सुरमा लगा के आंख में लगाने की कोशिश किया तो आंख में कितना दर्द हो गया, आंख फूल के एकदम बटाटा बड़ा हो गई। ओहो, तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा, ये सामने चार्ट पे जो भी लिखा है वो मुझे पढ़ के बताओ। कहाँ चार्ट कहाँ है? अरे इधर ही होगा कहीं। नहीं, चार्ट इधर है डॉक्टर साहब। इधर? हाँ, इधर। हाँ, पढ़ के बताओ। कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। फिर तो बहुत एकदम सीरियस वाला मामला है। नहीं, सीरियस नहीं है। अरे बचपन से हम आज तक स्कूल नहीं गए, इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे फिर तो मामला एकदम सिंपल है। अच्छा, तुम एक काम करो, ये दवाई आंखों में दिन में 3 बार डालो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको खाने के पहले डालना है कि खाने के बाद? ये दवाई पीनी नहीं है, आंखों में डालनी है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम चश्मा बनवाओगे कि कॉन्टेक्ट लेंस लगवाओगे? अरे डॉक्टर साहब, गरीब आदमी हैं, अब चश्मा कहाँ लगवाएंगे। डॉक्टर साहब, कॉन्टेक्ट लेंस लगवा दीजिए, मगर एक विनती है डॉक्टर साहब, वो कॉन्टेक्ट लेंस में चश्मे की तरह ऐसे फ्रेम लगवा दीजिएगा। हम सुने हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस नहीं तो आंख में गड़ता बहुत है। और क्या? नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रिपोर्टर दीपू ने दावा किया है कि वो ऐसे शख्स से मिले हैं जो चांद से बातें करता है। आइए आपको भी हम लिए चलते हैं उसी जगह पर सीधा लाइव। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो चलता फिरता चमत्कार कर रहा है भाई, जो तारों से बात कर रहा है, चांद से बात कर रहा है। ये बात सुनने में तो बड़ी अजीब है, मगर है उतनी सच्ची जितना कि आदर्श घोटाला एंड ए राजा का घोटाला। अब ये बात कैसे कर रही है चांद से, आइए देखते हैं। आइए भाई। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, तो भाई साहब चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। देखा आपने, चांद ने इससे 3 बार नहीं कहा। इसका मतलब ये भाईजान, अगर चांद इंटरेस्टेड नहीं होता तो एक ही बार नहीं कहता। इसका मतलब चांद भी बात करना चाहता है। आपको अगर यकीन नहीं तो एक बार फिर से सुनिए किस तरह से चांद ने 3 बार कहा नहीं नहीं नहीं। फिर से सुना दे लौंडे। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। वेलकम टू CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। अब ये भी खबर मिली है कि बोरीवली स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका हुआ है। आपको सीधा ले चलते हैं घटनास्थल लाइव। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये धमाका करीब 1 घंटे पहले हुआ है। अब पुलिस का आलम यह है कि पुलिस का कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। अरे कुछ पता चला इसमें किसका हाथ है? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बम लगाया। डरो नहीं दीपक, सिर्फ ये बताओ कोई नुकसान तो नहीं हुआ? यहाँ पर काफी अफरा तफरी मची हुई है। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है। हाँ दिखाओ। ये वो जगह है जहाँ पर बम फटा। दीपक, ए दीपक, क्या हुआ दीपक? अभी मैंने एक ताजा बम देखा है जो बिल्कुल फटा नहीं है। काफी घबराहट का माहौल है, यहाँ पर काफी टेंशन चल रही है। जाओ दीपक, जाओ और वहां की खतरनाक तस्वीरें दर्शकों को दिखाओ। जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? घबराओ मत दीपक, मैं हूं ना। अच्छा, जिंदगी के साथ भी और तेरी जिंदगी के बाद भी वहां की तस्वीरें लेके आओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम कितने बहादुर हो और साबित कर दो कि हमारा चैनल क्यों है नंबर 1। दिखा दे बम, ताजा बम। जाओ उसके नजदीक जाओ। अबे यार, तू तो पहले ही पागलपन की हरकत कर रहा। घबरा मत, जाओ। अरे तो सुतली बम है। अबे फट सकता है, फटेगा।